हम खेत से सामान निकाल रहे हैं, बाजार तक ले जाना है। तो उद्यमी जो है कैसे उसको प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे और कैसे मार्केटिंग करेंगे, उस पर विशेष आज चर्चा हुई। मैं समझता हूँ कि इसके बड़ा सार्थक परिणाम आएंगे। संयुक्त रूप से प्रयास होगा तभी बिहार आगे समृद्धि की तरफ और बेरोजगारी दूर की तरफ बढ़ेगा। तो बिहार का विनाश कर दिया। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार को बाहर निकाला है और 2030 तक विकसित बिहार बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। नमस्कार, मैं प्रणव सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। आज कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया गया और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जो है इस कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कर रहे थे। कॉन्क्लेव रखने का जो मुख्य उद्देश्य था कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। बिहार की ज्यादातर आबादी, लगभग 80% आबादी यहाँ की कृषि करती है और यहाँ का जो सारा उत्पाद है वो कृषि से ही होता है। तो इसको उद्यमता से कैसे जोड़ा जाए, इसको बिजनेस से कैसे जोड़ा जाए, इन सभी विषयों पर गहन चर्चा हुई। यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे इसके बारे में अपनी अपनी राय रखे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग अनाज उपजा रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसको मार्केट तक पहुंचाना है। तो मार्केट तक जो पहुंचाना है उसमें जो बिजनेसमैन का जो रोल है उसको फिर बिजनेस इंडस्ट्री से कैसे जोड़ा जाए, उद्यमता से कैसे जोड़ा जाए। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। पहले बिहार उद्यमता संघ के माध्यम से 13वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। सारे जो नौजवान उद्यमी हैं, विमर्श हो रहा है और मैं समझता हूं कि आज अगर हम चाहते हैं कि बिहार में, चूंकि आबादी बहुत ज्यादा निर्भर करती है खेती और किसानी पर, तो कृषि को कैसे उद्यमता से जोड़ा जाए और उस पर विमर्श हुआ। लोगों ने अपने विचारों को रखा। मैं समझता हूं कि मोटिवेशन उद्यमता के लिए कृषि, उसका बड़ा ही सार्थक परिणाम आएंगे और हर उद्यमी कृषि से जोड़ करके, क्योंकि हमारा उत्पादन ज्यादा यहाँ कृषि से ही है, उसको कैसे बाजार तक ले जाए, उसकी कैसे प्रोसेसिंग हो, इन सब चीजों पर विचार हुआ है। हम खेत से सामान निकाल रहे हैं, बाजार तक ले जाना है। तो उद्यमी जो है कैसे उसको प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे और कैसे मार्केटिंग करेंगे, उस पर विशेष आज चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि इसके बड़ा सार्थक परिणाम आएंगे और बिहार को समृद्ध बनाने में कृषि का और जो हमारे उद्यमी हैं संयुक्त रूप से प्रयास होगा तभी बिहार आगे समृद्धि की तरफ और बेरोजगारी दूर की तरफ बढ़ेगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार गांधी मैदान में गए, विपक्ष पूछता है कि 20 सालों से आते थे, आज क्या बीजेपी की सरकार आ रही है? अब ये तो पता नहीं है मुझको, हो सकता है कि अस्वस्थ हो, कोई आदमी भी अस्वस्थ हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए होंगे। सर, विपक्ष जो है नीतीश कुमार के को लेकर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा के साथ जब से गए हैं पहनना भूल गए। देखिए, विपक्ष का दाल कुछ करने वाला नहीं है, चाहे जो भी वो ख्याली पुलाव बना ले। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार आगे भी रहेगी। विपक्ष ने कभी सफलता हासिल किया है, जनता का विश्वास जीत पाया है। आगे भी विपक्ष को जनता अपना विश्वास नहीं व्यक्त करेगी, क्योंकि उन लोगों को बहुत बड़ा चांस मिला, तो बिहार का विनाश कर दिया। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार को बाहर निकाला है और 2030 तक विकसित बिहार बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सभी लोग मिलकर के विकसित बिहार बनाएंगे और विकसित बिहार बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा, एनडीए सरकार के रिजीम में ही बनेगा। कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई की है आपने, क्या कुछ कहेंगे? खाद, जब से मैंने कार्यभार संभाला है या उसके पहले से भी, किसानों को सही समय पर और सही खाद मिले, बीज मिले और लगातार
जब मैं आया था उसी समय से हमारे विभाग को मैंने निर्देशित किया कि आप कालाबाजारियों को रोकिए, जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। छापामारी की गई और ये काम अनवरत चल रहा है और उसी के परिणाम है कि अब कोई किल्लत नहीं हो रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब भी कोई किसान को दिक्कत में डालने वाले लोग होंगे वो खुद दिक्कत में आएंगे। सुना है आपने कि रामकृपाल यादव बिहार में जो भी कृषि की चीजें हैं उसको कैसे बिजनेस से जोड़ने की बात कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और इसका कृषि जो है कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये उद्यम से भी जुड़ेगा। ये सिर्फ जमीनी स्तर का कृषि नहीं रहेगा, ये इसको आगे बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाए जाने की बात भी जो है वो की जा रही है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सिर्फ यहाँ पे बने रहे, मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।